Good morning, students. Today we will discuss chemical reactions of alkenes. कुछ chemical reactions आज हम इसकी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस इसकी डिस्कस कर रहे हैं। और एडिशन रिएक्शन में भी हम सबसे पहले ले रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी अगर आप एल्कीन लेते हैं, उस एल्कीन पर आपने हाइड्रोजन ऐड करना है। ये हाइड्रोजन आप निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में, या आपने कैटलिस्ट ज़रूर साथ में लेना है। और अप्रोक्स आपको 300 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो आपका क्या होगा, ये जो है डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, आपकी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी ओवर एल्कीन एंड एल्केन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है आपने, जिससे आपका एल्कीन जो है एल्केन्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपने इथीन लिया, सपोज करो CH2 और ये रिएक्शन आपने करी, तो दैट विल चेंज इनटू योर इथेन। ठीक है, तो कैसे आपका ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज़्म आपका रहेगा, ये डिस्कस करते हैं हम। व्हाट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन जो आपकी रिएक्शन है, दैट इज़ अ सिन एडिशन रिएक्शन। सिन और यू कैन से सिस एडिशन रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, कि जो आपके हाइड्रोजन एटम्स दोनों ऐड होंगे, वो आपके सेम साइड पर ऐड होंगे। ये मतलब है आपका सिन एडिशन का, या यू कैन से सिस एडिशन का, कि बोथ द हाइड्रोजन एटम्स विल ऐड टू एल्कीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, इस एडिशन को हम कहते हैं सिन एडिशन या सिस एडिशन। तो सबसे पहले क्या होता है, आपने क्या लिया है, एक कैटलिस्ट लिया है, जो कि आपका निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कुछ भी हो सकता है। ये जो रिएक्शन है, ये एक हेट्रोजिनस रिएक्शन है, जिसमें कि आपका जो रिएक्शन है दैट विल अक्कर ऑन द यू कैन से कैटलिस्ट के सॉलिड सरफेस पर आपकी ये रिएक्शन होगी, और स्टेप वाइज मैनर में होगी। आप अभी देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जो कैटलिस्ट है, उस कैटलिस्ट पर आपकी हाइड्रोजन जो आपने ऐड की है, वो हाइड्रोजन इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में आई थिंक आप डिफरेंस समझते होंगे। एब्जॉर्प्शन आपकी बल्क में भी हो जाती है, लेकिन ये जो एडजॉर्प्शन होती है दैट अकर्स ओनली ऑन द सरफेस। तो ये जो कैटलिस्ट का सरफेस है, इसके ऊपर आपका ये हाइड्रोजन जो गैस आपने लिया है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपकी एल्कीन के साथ आपकी इसकी एडिशन होगी। ठीक है, कैटलिस्ट ऐड हो गया, देन ये जो आपकी एल्कीन है दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन, ये आपका सरफेस था कैटलिस्ट का, यहाँ आपकी हाइड्रोजन एडजॉर्ब थी। ठीक है, और ये आपने एल्कीन जो लिया था, ये एल्कीन के जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये इस मेटल के पास, आपको पता है ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इन मेटल्स के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के साथ आपके ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एल्कीन एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ योर कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एल्कीन कॉम्प्लेक्स बन गया विद कैटलिस्ट। ठीक है, नाउ देयर इज स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन टू दिस
एल्कीन मॉलिक्यूल स्टेप वाइज आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे आपका ये आपका सरफेस था कैटलिस्ट का, और अब आपकी यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गई, और जैसे ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र हो गई, तो ये कार्बन आपका 2 बॉन्ड पहले ही थे, H यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, और ये आपका कार्बन था, कार्बन के साथ आपका 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यू कैन से देयर इज स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन टू द एल्कीन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्टेप वाइज ट्रांसफ़र होगा। पहले देखिए आपका ये एक हाइड्रोजन एटम आपका एक कार्बन एटम पे ट्रांसफ़र हो गया, अब उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा, और आपकी फाइनल एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, सॉरी एल्कीन नहीं, एल्केन बन जाएगा, एंड योर दिस कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड एज सच। कैटलिस्ट आपका एज सच रीजनरेट हो जाएगा। तो दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, सिन एडिशन है, सिस एडिशन है, दोनों हाइड्रोजन आपके सेम साइड पर ऐड होंगे। ठीक है, कैसे आपका ये मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा कि सबसे पहले जो कैटलिस्ट है वो हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पर, हाइड्रोजन के एड्जॉर्प्शन के साथ अब वो एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, और जो एल्कीन है दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा विद कैटलिस्ट। ठीक है, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इसके कैटलिस्ट के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। देन देयर विल बी स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द एल्कीन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, एंड कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड एज सच। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आपकी और उसका मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लेते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स की जब आप एडिशन करते हैं, ये जैसे आपका एल्कीन है, आपने हेलोजन लिया, तो हेलोजन आपका इस एल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स। ये आपके विसिनल डाईहेलाइड्स हैं, जिसमें आपके एडजेसेंट कार्बन एटम पर हेलोजन प्रेजेंट है। अगर ये दोनों हेलोजन एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते तो हम उनको जेमिनल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके विसिनल डाईहेलाइड बनेंगे, और ये जो एक्स है आपका यहाँ, दैट कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ये आपका फ्लोरीन नहीं होता, क्योंकि अगर आप फ्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो जो फ्लोरीनेशन है वो अनकंट्रोल्ड है, इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है कि हम इसको लैब में कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ठीक है, और आयोडीन के साथ हम आयोडीनेशन क्यों नहीं करते? आयोडीनेशन हो तो जाती है, ऑर्डिनरी उस पर नहीं होती, लेकिन हो जाती है थोड़ी सी सीवियर कंडीशन पे। बट आयोडीनेशन में आपके क्या होगा, डाई आयोडाइड बनेंगे, और जो डाई आयोडाइड आपके बनते हैं दैट आर अनस्टेबल। ठीक है, तो वो इमीडिएटली आयोडीन लूज कर देंगे, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ बैक द एल्कीन्स। आपको दोबारा से एल्कीन्स एज सच मिल जाएंगे, तो इसीलिए हम आयोडीनेशन भी नहीं करते, तो हम क्लोरीन ऐड करते हैं और ब्रोमीन ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर हम एल्कीन्स पर ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम एल्कीन्स पर ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, तो जो ब्रोमीन होता है उसका ऑरेंज रेड कलर, या समटाइम्स आप रेडिश ब्राउन कलर लिखते हैं, तो ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन जो है दैट गेट डिस्चार्ज्ड, एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर अनसेचुरेशन। दिस इज़ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। आपका जो लैब में हम टेस्ट करते हैं कि वेदर योर कंपाउंड कंटेन्स अनसेचुरेशन और नॉट, तो उसमें हम 2 ही टेस्ट करते हैं, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक KMnO4 टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर का आपका कलर ऑरेंज रेड कलर होता है, तो दैट विल गेट डिस्चार्ज्ड। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स। ये जो विसिनल डाईहेलाइड्स बनते हैं दैट आर कलरलेस।
ठीक है, तो ये आपका था एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अब ये हेलोजेंस कैसे ऐड होती हैं ओवर द हेलोजन एटम। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, तो सपोज करो मैं ब्रोमीन ही ऐड कर रही हूँ, तो मैं Br ले देती हूँ। अब ब्रोमीन इज Br2 एंड इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, ये नॉन पोलर होती है, कोई इसमें सेपरेट पोल्स डेवलप नहीं होते, लेकिन जब ये एल्कीन के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, जब ये एल्कीन के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, जो एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस हेलोजन मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देता है। ठीक है, यू विल गेट पोलराइज्ड हेलोजन, यू कैन से ब्रोमीन। पहला स्टेप पता चल गया कि एल्कीन के कांटेक्ट में जब आपका ब्रोमीन मॉलिक्यूल आएगा दैट विल गेट पोलराइज्ड। ठीक है, अब ये जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है सेकंड स्टेप में, ये ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन होगी, ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, इस कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर इस पे रिएक्ट कर रहा है और आपका क्या होगा, सी सी सी, ये ब्रोमीन आपका यहाँ आके लग जाएगा एंड दिस ब्रोमाइड आयन इज रिलीज्ड। ये ब्रोमाइड आयन आपका रिलीज हो जाएगा सेकंड स्टेप में। ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब ये जो कार्बोकैटायन बना था, यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकैटायन आपका ब्रोमाइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बोकैटायन के ऊपर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ योर विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रेजेंस में ब्रोमीन आपका पोलराइज हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, अब आपका जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द हेलोजन है जो आपका पोलराइज हो गया है, ठीक है, वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करके आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएगा। दिस इज स्लो स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। और फिर उसके बाद जो हेलाइड आयन बना था, ये ब्रोमाइड आयन बना था, दैट विल अटैक ऑन this carbocation to give you vicinal dihalide। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ये मैकेनिज़्म हेलोजन एडिशन का ये वाला मैकेनिज़्म है, तो क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं दिस इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें कि हमारा कार्बोकैटायन बना है एंड कार्बोकैटायन इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल, कार्बोकैटायन प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो क्या है कि ये जो हेलाइड आयन आपका नेक्स्ट स्टेप में अटैक कर रहा है, तो देयर आर चांसेस कि ये हेलाइड आयन आपका फ्रंट साइड से भी अटैक कर सके और बैक साइड से भी, ड्यू टू प्लेनर नेचर ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, और फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो आपका सिस प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आपका बैक साइड से अटैक करेगा तो आपकी ट्रांस एडिशन हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हमेशा जो आपकी एडिशन होती है दैट अकर्स इन ट्रांस मैनर, यानी कि ट्रांस एडिशन होती है, ये जो प्रोसेस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन्स, दैट इज़ अ ट्रांस एडिशन प्रोसेस। ट्रांस का मतलब, जैसे मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, साइक्लोहेक्सीन है और मैंने ब्रोमीन इसके ऊपर ऐड किया, तो आपका क्या होगा, HBr एंड BrH, आपका ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, सिस प्रोडक्ट नहीं बनता। सिस प्रोडक्ट नहीं बनता तो ये चीज़ ये कहती है कि आपका इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन नहीं हो सकता। सेकेंडली एक और ये कि जहाँ भी कार्बोकैटायन हो जाते हैं तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन आपको पता है, कार्बोकैटायन ऑलवेज रीअरेंजेस टू गिव यू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन अगर इन्वॉल्व होता तो यहाँ पर आपके रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बनने चाहिए थे, जबकि आपके देयर आर, यू कैन से, नॉन फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो नॉन फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट और सिस आपकी आइसोमर का ना बनना, ये इंडिकेट करता है कि जो एडिशन ऑफ हेलोजन है दैट डजंट अक्कर बाय
दिस मेथड। ठीक है, तो क्या आपका मैकेनिज्म है ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू द एल्कीन्स। दिस इज अ साइक्लिक, इसको आप बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट मैकेनिज्म। अगर आपसे सिर्फ एग्ज़ाम में आपसे 2 या 3 मार्क्स में आपसे एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू एल्कीन्स का मैकेनिज्म पूछा जाता है, तो आप ये जो अभी फर्स्ट मैकेनिज्म मैंने आपको करवाया है उसको चाहे आप डिस्कस ही मत करना, आप सिर्फ ये वाला मैकेनिज्म डिस्कस करना, साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म। ठीक है, तो साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि ये जो ब्रोमीन था वो नॉन पोलर था, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कांटेक्ट में आके ये पोलराइज हो जाएगा। यू विल गेट डेल्टा प्लस चार्ज एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन एल्कीन्स के जो हैं उसके साथ रिएक्शन करेगा, बी आर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए अभी पहले ये आपका सी, ये बॉन्ड आपका कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, ऐसे ही ब्रोमीन के साथ आपका ये कंप्लीटली बना नहीं है, और ये ब्रोमीन है आपका, इस ब्रोमीन पे प्लस चार्ज है, इस ब्रोमीन पे माइनस चार्ज है, तो आपका पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसमें कि अब ये जो ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है उसकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये पेयर सारा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन यानी ब्रोमोनियम आयन आपका बन जाएगा। ठीक है, आपका क्या बन गया, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। दिस इज योर सेकंड स्टेप। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है, दिस इज योर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जो बना है, और ये ब्रोमाइड आयन जो है, अब ये ब्रोमाइड आयन कैसे अटैक करेगा, ब्रोमाइड आयन विल अटैक ऑन वन ऑफ दीज कार्बन एटम ऑफ हेलोनियम आयन फ्रॉम द साइड opposite टू दैट ऑन विच पॉजिटिवली चार्ज्ड हेलोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसको मिनिमम हिंड्रेंस मिलेगी, तो क्या होगा, ये यहाँ से अगर अटैच इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया सी, जिसमें एक बी आर आपका इस तरफ है और एक बी आर आपका इस तरफ है। ठीक है, तो यानी कि आपका विसिनल जो डाई हैलाइड बन गया है, वो आपका ट्रांस एडिशन से बना है, क्योंकि जो हेलोजन एटम जो हैलाइड आयन ने अटैक किया है वो अपोजिट साइड से अटैक किया है, ऑन विच दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड ब्रोमीन इज प्रेजेंट। यू कैन से जहाँ से ये ब्रेक होगा उससे अपोजिट साइड पर आपका इसका अटैक हो रहा है। अब ट्रांस एडिशन हो गई, नेचुरली अब ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेंगे, तो सिस नहीं बनेंगे। और सेकेंडली आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में कहीं भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बना, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बना तो देयर आर नो चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। इसीलिए जब भी आप हेलोजन की एडिशन करते हो तो आपको रीअरेंज प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आपका था एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू द एल्कीन्स। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX। हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड करने हैं आपने, HX आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट CH3CH2X, योर एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये जो आप HX ऐड कर रहे हैं इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपका रहेगा कि HI आपका
ईजिली रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू HBr, एज कम्पेयर टू HCl। क्यों? क्योंकि HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है दैट इज़ लीस्ट, ठीक है, इनमें सबसे कम होती है, इसीलिए HI आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। तो अब क्या इस कैसे होता है ये, क्या रिएक्शन का, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म रहेगा? इस रिएक्शन का सिंपलेस्ट मैं पहले आपको सिमेट्रिकल एल्कीन, या आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या मैकेनिज्म रहता है इसका कि फर्स्ट स्टेप में HBr की आयोनाइजेशन होती है और आपका बन जाता है H+ एंड Br नेगेटिव, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप में आपका ये नेगेटिव जो आपका H+ है, ये आपकी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसमें H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिमेट्रिकल के केस में मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो H+ स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आपका कार्बोकैटायन बन गया CH2 + CH3, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, इथाइल कार्बोकैटायन बन गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ब्रोमाइड आयन आपका पहले स्टेप में बना था दैट विल रिएक्ट विद दिस इथाइल कार्बोकैटायन टू गिव यू योर फाइनल प्रोडक्ट इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिंपलेस्ट आपका केस मैंने लिया था जब आपकी एल्कीन थी सिमेट्रिकल। लेकिन अगर आप HX की एडिशन कर रहे हो और आपकी जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि सपोज करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने HBr ऐड किया, तो अब आपके दो चांसेस हैं। क्या चांसेस हैं कि आपका एक तो प्रोडक्ट बने N प्रोपाइल ब्रोमाइड और एक आपका प्रोडक्ट बने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो it was found that isopropyl bromide is formed in major quantities and N-propyl bromide आपका जो है that is formed in minor quantities, ठीक है। तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? That can be explained on basis of Markovnikov's rule। मार्कोनिकॉफ्स रूल आपका क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ्स रूल आपका ये कहता है जब भी आप कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ऐड करेंगे तो आपका इस तरह से एडिशन होगी कि जो एडेंडम है, एडेंडम क्या होता है? मॉलिक्यूल टू बी एडेड, उसका नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। तो देखिए ऐसे एडिशन होगी, नेगेटिव पार्ट इज ब्रोमाइड तो नेगेटिव यहाँ जाएगा, इसीलिए दिस इज मेजर प्रोडक्ट। समझ आया? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है कि वेन एवर यू ऐड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन देन एडिशन विल अक्कर इन सच ए वे दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए आप इसको, मैं आपको मैकेनिज्म अगर इसका समझाऊं, मैंने अभी आपको बताया था कि दिस इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन आयन का आपका अटैक होना है। दिस इज़ योर प्रोपीन। तो हाइड्रोजन आयन का अटैक होने के आपके दो चांसेस हैं। क्या चांसेस है? आपका अटैक हो एट C2 और योर अटैक विल अकर एट C1। दिस इज योर C1, दिस इज C2। ठीक है, अब देखिए अगर C1 पे आपका हाइड्रोजन आयन का अटैक हो रहा है तो आपका क्या बनेगा? CH3 CH प्लस CH3, आपका हाइड्रोजन आयन इसके साथ अटैच हुआ। अब सेकंड केस में 2 पर अगर अटैच होता है तो आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस। तो आपको पता है दिस कार्बोकैटायन इज प्राइमरी इन नेचर, दिस कार्बोकैटायन इज सेकेंडरी इन नेचर, एंड व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ
carbocations, secondary carbocation is more stable than primary carbocation. तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल है, मीन्स इट इज़ फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटीज़. ठीक है, ये मेजर क्वांटिटीज़ में होगा तो नेचुरली अब जब ब्रोमाइड आयन आपका इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटीज़. और यहाँ पर अब जो प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमाइड आयन जब अटैक करेगा तो क्योंकि ये कार्बोकैटायन कम स्टेबल था तो कम क्वांटिटीज़ में बनेगा, तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड विल बी योर minor product in case of this reaction. बोलो, क्लियर है? तो एडिशन ऑफ जो हाइड्रोजन थी अभी ऊपर हमने की थी, उसमें आपका कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता. यहाँ अगर मार्कोनिकॉफ्स रूल में आपकी एल्कीन्स जो बनती है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है और जहाँ भी कार्बोकैटायन आपका इंटरमीडिएट होगा वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकती है और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा. जबकि जब आप ब्रोमीन ऐड करते हो, हेलोजन ऐड करते हो, तो हेलोजन के केस में आपके रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनते, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करते हो तो आपके रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि उधर हाइड्राइड शिफ्ट या आपकी एल्काइल शिफ्ट हो सकती है. ठीक है. देन अगर आप हाइड्रोजन हेलाइड्स की एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट या आप इसको क्रैश इफेक्ट भी बोलते हैं, CKHARASCH, या आप इसको एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, क्योंकि जब आप पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनता है, तो दैट्स वाई दिस इज़ एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन. ठीक है. तो क्या होता है, पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में आपने फर्स्ट तो ये रिएक्शन करनी है. ठीक है. एंड एडिशन ऑफ HBr, आपने सिर्फ HBr ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. ठीक है. आप HCl और HI नहीं ले सकते. ठीक है. तो ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है दैट इज क्या है, एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स. ठीक है. होगा क्या, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपका जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली, आपने HBr ऐड किए और पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन कर देंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा. एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन अब क्या कहते हैं, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो और पॉजिटिव फिर यहाँ, यानी कि योर मेजर प्रोडक्ट इज N प्रोपाइल bromide. This is your major product. ठीक है. तो अब क्या होता है, क्यों चेंज हो गया, अब जो एडिशन हम HX की करते हैं वैसे तो वो क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की प्रेजेंस में जब हम करते हैं तो वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन जब हम इसको पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में करते हैं तो दैट इज़ अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती. तो इसका हम मैकेनिज्म कर रहे हैं, क्या होगा. ठीक है. तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपकी जनरली आपको पता ही है 3 स्टेप में होती है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. तो सबसे पहले इनिशिएशन होगी, यू आर टेकिंग बेंजोइल peroxide, this is your benzoyl peroxide. तो बेंजोइल पेरोक्साइड को जब आप हीट करेंगे तो 2C6H5COO
ये फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। दिस इज बेंजोइल फ्री रेडिकल या बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा इनिशिएशन, यानी कि आपका फ्री रेडिकल का बनना, और सेकंड स्टेप आपका रहेगा प्रोपगेशन। अभी पहले इनिशिएशन में एक और कीजिए, इनिशिएशन में बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल जो आपका बना है C6H5COO फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करेगा। अब HBr की भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज को आप सिंगल हेडेड एरो से दिखाते हैं, हाफ हेडेड एरो से आपने इसको दिखाया। तो ये आपका क्या हो गया, C6H5COOH बेंजोइक एसिड बन गया एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमने जनरेट करना था। सेकंड में अब प्रोपगेशन में अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो आपका बना है दैट विल अटैक ऑन योर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे प्रोपीन आपने लिया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपका इसके ऊपर अटैच हुआ, तो यू विल गेट CH3CH2Br। ठीक है, कैसे होता है, ये आपका होमोलिटिक क्लीवेज हो गई, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये यहाँ, यानी कि CH2 और Br के बीच में बॉन्ड बन गया और इस CH पर आपके फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है। क्यों बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल? क्योंकि इट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, देन इसके अब HBr से रिएक्शन हो जाएगी एंड योर फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड CH3CH2CH2Br एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल इज रीजनरेटेड। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप इज C स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। इस टर्मिनेशन स्टेप में अब दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे, जैसे 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर गए और ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, या समटाइम्स क्या होता है, ये फ्री रेडिकल बना है, इस फ्री रेडिकल के साथ ब्रोमीन फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाए तो आपका डाइब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। तो इस टाइप से आपकी मतलब चेन टर्मिनेशन से मतलब है आपकी चेन टर्मिनेट हो जाएगी व्हेन 2 फ्री रेडिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इनफैक्ट HBr ओनली in presence of peroxides, that is known as peroxide effect या खराश effect, and it occurs by free radical addition mechanism। ठीक है, अब आप के दिमाग में बार बार ये आ रहा होगा कि why addition of HBr जो peroxide effect है that is observed only in case of HBr and not in case of HCl and HI। इस केस में आपका पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता? दे डोंट शो पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, तो अब क्या होता है, HCl के केस में अगर आप बात करें तो HCl बॉन्ड होगा, HBr के केस में HBr बॉन्ड होगा और HI के केस में HI बॉन्ड होगा। ठीक है, अब HCl बॉन्ड को जब आपको क्लीव करना है तो यू रिक्वायर अप्रोक्स 430 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। HBr को करना है तो यू रिक्वायर 368 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी एंड HI को करना है तो यू रिक्वायर 297 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो HCl बॉन्ड है दैट इज वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन HBr बॉन्ड। ठीक है, एंड इट इज नॉट ब्रोकन, या यू कैन से होमोलिटिक इसकी क्लीवेज आपकी पॉसिबल नहीं है, या यू कैन से इट इज़ नॉट ब्रोकन सिमेट्रिकली बाय द फ्री रेडिकल्स जनरेटेड बाय पेरोक्साइड। जो पेरोक्साइड फ्री रेडिकल आपका जनरेट होता है वो इस HCl बॉन्ड को क्लीव नहीं कर सकता ड्यू टू इट्स मोर स्ट्रेंथ। ठीक है,
HBrK को वो क्लीव कर सकता है। अब जब HBrK को क्लीव कर सकता है तो HI को तो क्लीव कर ही कर सकता है, क्योंकि H और I के बीच में आपका जो बॉन्ड है वो और भी वीक है। एंड यू रिक्वायर जस्ट 297 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब ये अगर क्लीव हो गया तो आपका क्या बनेगा, आयोडीन फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, और आयोडीन फ्री रेडिकल की क्या टेंडेंसी रहती है कि वो दो आयोडीन मॉलिक्यूल्स आपके आपस में रिएक्ट कर जाएं, दो आयोडीन फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट कर जाएं और आपका आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, रेदर देन ऑन एडिशन टू एल्कीन। एल्कीन के ऊपर ऐड नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जब आप का ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये आयोडाइड आयन बना है, अगर ये आपका एल्कीन के ऊपर ऐड करता है तो दिस इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको एनर्जी चाहिए इसके लिए। दैट्स वाई ये आयोडीन रेडिकल जो है वो एल्कीन के ऊपर ऐड ना होके आपस में कंबाइन करके आपको आयोडीन मॉलिक्यूल ही दे देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आपका है कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है दैट इज ऑब्जर्व्ड ओनली विद HBr in presence of peroxides and it cannot be observed in case of HCl और HI। ठीक है, तो आज हमने इसकी एल्कीन्स की 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिशन रिएक्शंस कवर की, जिसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजनेशन, देन एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, और क्या आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है, क्या आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।